नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए अगर सरकार बनाने की स्थिति में आया, एनडीए को अगर बहुमत मिला, जो कि दावा है एनडीए का कि 2025 में 225 सीटें हम जीतेंगे, ये बीजेपी का भी दावा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी यही दावा कर रही है, चिराग पासवान भी यही दावा कर रहे हैं और जीतन राम मांझी भी यही दावा कर रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए, वैसे 400 के पार का नारा तो चला नहीं, 400 पार की सीटें लोकसभा चुनाव में तो आई नहीं। 400 पार का जो दावा था वो तो हवा हवाई साबित हुआ, उस दावे में दम नहीं था, यह साबित हुआ लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद। और अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में भी बीजेपी नहीं आई। लेकिन चलिए मान लीजिए बीजेपी के दावे को, मान लीजिए अगर 225 विधानसभा की सीटें 243 में से बिहार में आ गई भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को, माफ कीजिएगा, तो मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे? 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है क्या? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार के साथ खेल होना ही है, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसकी आशंका है, जिसका अंदेशा है। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे साबित होंगे, महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होगा। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है, तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक परसेप्शन है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फेस क्राइसिस रहा है। जब नीतीश कुमार 2015 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लड़ रहे थे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाकर लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार के मुकाबले तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था। और बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी, बिना सीएम फेस घोषित किए हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस फेस क्राइसिस को दूर कर लिया है? क्या सम्राट चौधरी चेहरा है? क्या नित्यानंद राय चेहरा है? क्या रामकृपाल यादव चेहरा है? क्या गिरिराज सिंह चेहरा है? कौन है भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा? मुख्यमंत्री कौन होगा भाजपा का? या भाजपा बिहार में अगर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो क्या कोई सरप्राइज देगी और कोई ऐसा चेहरा होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी? और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने ही जा रही है क्या? क्या कह रहे हैं बिहार के जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती, सुनिए। आपसे पूछा जाए, क्योंकि अब इस सवाल की गुंजाइश बनती है, आपसे अगर पूछा जाए कि चूंकि बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन भी रहा है कि उसके पास फेस क्राइसिस है, कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के मुकाबले खड़ा होने के लिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना ही मुख्यमंत्री बनाना है 2025 के बाद, तो कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं? 3, 4, 5 चेहरे वो कौन होंगे जिनमें से किसी एक के नाम पर मोहर लग सकती है? मुझे नहीं कुछ ऐसा देख रहा है। वह ऐसा दिखता तो मैं खुद भी इस बात का की घोषणा करता फिरता, लेकिन ऐसा, ये आपने जो पहले बात कही कि इनके यहाँ फेस क्राइसिस है, वो तो है। इनके यहाँ फेस क्राइसिस इतना ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार क्या फिर तेजस्वी यादव के मुकाबले भी हमको कहा जाए तो बहुत जोरदार, जो वोट बैंक को उस तरह से मात दे सके, वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ है, समीकरण अपने अपने हैं, अपने अपने कुनबे में सब लोग हैं। अब ऐसे सार्वजनिक रूप से कोई अगर ऐलान कर दे, उनका नेता, बड़ा नेता, उनका आला कमान, तो बड़ी बात हो सकती है। लेकिन मुझे दिखता नहीं है कि इनके मैं दावेदारों की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बनाने। अब नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव कौन होंगे? एक एक करके सबको तो फेल किया जा चुका है, सबका प्रयोग कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और फिर तीसरा अभी खोज के लाया है अरविंद जायसवाल, डॉक्टर अरविंद जायसवाल पर भी उसी तरह से, क्षमा करिए, हाँ, दिलीप जायसवाल, तो इनके ऊपर भी लगाने वाले तोहमत लगा ही रहे हैं। ये कौन से दूध के धुले हुए हैं, इनका अपना भी उस तरह का कारोबार है। मतलब बीजेपी का सीएम होगा तो सरप्राइज ही मिलेगा, इन चेहरों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है।